नाम हो सर? नाम पूछा मैंने। नाम? मेरा नाम मद्दी है। कहाँ से है? दिल्ली से। क्या मांगिए? मांगे क्या है भाई, इतना तो मेरे को नहीं पता, बाकी इन्हों के साथ हो मनोवादी करते हैं, मनोवादी आवाज उठाते हैं। के खिलाफ हाँ, आवाज उठाते हैं तो आप इनके साथ हो। बाकी मुद्दा क्या है कुछ नहीं पता। मुद्दा क्या है भाई, मेरे को नहीं पता, मैं तो इन्हों के साथ आऊँ। क्या हो गया? बात करने दो। खाना खा रहे हो, उनको खींच रहे हो, वो भी तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकार की बात करनी तो आए हुए हैं। बस हो गई, देख लो। बात करोगे तो बात नहीं करने देंगे। क्या नाम हो सर? हाथ थोड़ी जोड़ना होता है। अधिकारों की बात ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। अपना एकदम पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना कि स्टेज लग जाएगा और स्टेज लगने के बाद आपकी बात ऐसी उठ जाएगी। यार यहाँ से इतनी देर से बोला जा रहा है तो बताना चाहिए कि आखिर मांगी क्या है। बताएंगे नहीं मांगी क्या है तो सरकार तक बात कैसे जाएगी? मांगे सिंपल है, जो कानून बनाया गया है उसके जो सुप्रीम कोर्ट में गया स्टे लगाया, बस उसी के थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं लोग। जो स्टे लगाया उसका विरोध कर रहे हैं। जो स्टे लगाया ये गलत लगाया ना, क्यों? कानून पास होना चाहिए। क्यों मतलब गलत क्यों लगाया? ऐसी क्या खामियां नजर आई? खामियां तो देखिए, अभी आप ये देखिए, जब दलितों पे इतना अत्याचार, इतना भेदभाव, जब बहन बेटियां बलात्कार होती है तब सरकार नहीं जागती। नहीं ना इधर से लोग निकल के जाते, तब तक सड़कों पे ना आओ, इनकी कानें आंखें नहीं खुलते। अभी सोच के देखिए ना। मैं यूजीसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि यूजीसी तो देखिए हमारे ये सीनियर हैं, इनको ज्यादा तथ्य पता होंगे। आपको कितनी जानकारी है? क्या है यूजीसी? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हालांकि हमें तो ये पता है कि दलितों के हक में आया है, अच्छा, तो कुछ राइट्स हैं तो अच्छे मिलने चाहिए। क्या है मतलब कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो दलितों के हक में इसमें आया? क्या वो रूल थे जो सरकार ने उसके अंदर चेंज किए हैं? वो तो पता होगा। नहीं, अभी मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो बाकी देखिए यूजीसी का मतलब भी मुझे वही नजर आता है। यूजीसी की फुल फॉर्म तो नजर आती होगी, क्या है? नहीं, अभी मुझे देखिए, मैं इस बारे में क्या बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे सर एक नहीं बात पता है। बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है आपको नियमों के बारे में तो पढ़ के आना चाहिए। ये सिर्फ आप इसी उस पे विरोध नहीं कर सकते हैं कि दलितों के साथ विरोध हो रहा है, दलितों के साथ गलत हो रहा है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा उस रूल में है क्या। सर, आप वहाँ पे बोर्ड पढ़िएगा, इंडियन दलित फोरम, वहाँ रोहित वेमुला जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस चीज का शिकार हुए वो? किस चीज का शिकार हुए? इसी चीज का जातिगत भेदभाव। बस उसी तो नहीं होना चाहिए था। शायद वो जातिवाद भेदभाव नहीं होता तो शायद वो हमारे तुम्हारे बीच में होता। तो सर जातिगत भेदभाव क्या सिर्फ दलित के साथ होता है? ब्राह्मण के साथ नहीं होता? ठाकुर के साथ नहीं होता? राजपूत के साथ नहीं होता? हमने यही देखा। अगर उनके साथ होता है तो वो हमारे साथ है। हाँ, हम तो कहते हैं वो आपके साथ। अगर उनके साथ हो रहा था वो गलत हो रहा, आप ये कह रहे हो? नहीं, तो सबके साथ ही। अगर देखिए, गलत तो गलत ही है, तो हमारे साथ हुए किसी के साथ। अगर हम उनके साथ खड़े हो सकते तो वो हमारे साथ मंच पे खड़े हो सकते हैं। तो वो आपके साथ मंच पे खड़ा होने के लिए कब मना कर रहे हैं? उनका भी तो यही कहना है कि रूल्स लागू कर दो। पर अगर कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उस फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी तो कोई कानून होना चाहिए देश में ना। होना चाहिए। वही मांगे सवर्ण समाज की। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब राइट, अब ये सर ने एक चीज कही थी कि कुछ कंप्लेंट्स थाने में करी जाती हैं कि ऐसी एक्ट के तहत कि भाई ये, और उसको फिर पुलिस वाले समझौता करा देते हैं थाने में। देखिए उसी रिपोर्ट को वो आगे कर देते हैं, फर्जी है। SC/ST एक्ट अलग है, यूजीसी अलग है। अगर मैं SC/ST एक्ट के आंकड़ों पे भी जाऊं तो उसके 80% केस फर्जी हैं उसी डेटा के हिसाब से। तो मैं कह रहा हूँ अगर रोहित वेमुला की आप बात कर रहे हो तो फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। फिर विष्णु तिवारी की भी थोड़ी सी बात कर लो। सुना है विष्णु तिवारी जी के बारे में? नहीं, मैंने नहीं सुना। देखिए, आपको कानून के बारे में नहीं पता, आपको यूजीसी के बारे में नहीं पता, आपको विष्णु तिवारी के बारे में नहीं पता है, और आपको ये पता है कि ये दलितों के विरोध में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो कौन बताता है ये सारी बातें? कौन बताता है? हम खुद भी देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं। हमें देखते हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि फर्जी शिकायत करने वाले के उसमें खिलाफ प्रावधान लाइए, सारा विरोधी खत्म। सर देखिए, फर्जी तो कोई भी हो, हाँ, अगर कोई कंप्लेंट करता है या किसी के खिलाफ बोलता है तो गलत ही है। बस हम तो ये भी हम भी बोलते हैं। तो फिर सवर्ण समाज ने इसी बात का विरोध किया, इसीलिए स्टे लगा। तो आपको विरोध में आना ही नहीं चाहिए, फिर ये यूजीसी का समर्थन करना ही नहीं चाहिए। अगर वो, मैं तो देखिए इसी बात को कहूंगा, अगर उनको इस चीज का विरोध लग रहा है कि ये चीजें गलत है तो एक बार साथ बैठ करके बात कर ले। सर बातें तो हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे लगाया, आपको इसके बारे में जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कोई कानून
किसी की रक्षा करता है, किसी को सपोर्ट देता है, उसके हक दिलाता है, तो उसको सबको समर्थन करना ब्राह्मणों को भी हक है सुरक्षा प्राप्त करने का। देश में तो सभी का हक है, सभी का हक है ना। बिल्कुल। तो फिर आप बोलिए कि फर्जी शिकायत जो करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो क्लोज है ये यूजीसी में डल जाना चाहिए। ये तो है, आप बोल दीजिए। होना चाहिए। नहीं, आप बोल दीजिए। मैं बोल तो रहा आपके हूँ। समाज के लोगों तक बात जाएगी, क्या पता है विरोध प्रदर्शन होने बंद हो जाए। नहीं, विरोध प्रदर्शन तो बंद नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा विरोध फिर आप प्रदर्शन। कैसे कह रहे हैं कि शिकायत के ऊपर प्रावधान होना चाहिए? फर्जी शिकायत, मांग ही ये है, फर्जी शिकायत मांग ही तो- ये है नहीं सर, कि फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो हम तो ये कह तो रहे हैं तो फिर कि फर्जी। विरोध समर्थन नहीं करना चाहिए। किसका समर्थन करना इसका चाहिए? यूजीसी का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए? सर आप इधर आइए, आप उधर कैमरा करिए, उधर देखिए कितनी भीड़ है। दिखाइए। आप हाँ उधर दिखाइए, आप वहां जाकर के बात कीजिए। आप भी आए हैं, आप हमारे हाँ, आप तो भी मैं मैटर करते हैं आप आप नहीं मैटर करता हूँ मैं, क्योंकि जितना- अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आपके ना यूजीसी की फुल फॉर्म पता, ना आपको ये पता कि उसके अंदर रूल्स क्या है, ना आपको ये पता कि सवर्ण समाज मांग क्या कर रहा है। तो सर अगर आप इसका समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप एक सिर्फ विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं कि सही हो या गलत हो, बस हमें आंख बंद करके समर्थन करना है। मैं ऐसे तो कह रहा हूं, बहुत सारी कानून तो चीजें- सबके लिए बनते हैं ना। कानून तो सबके लिए है। तो मैं वही कह रहा हूँ, माने तो- पीड़ित ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, राजपूत भी भाई है, देखिए, दलित भी है, जिसको- शोषित भी है, पिछड़ा भी है, सब है ना पीड़ित। तो उस पीड़ित की तो बात कीजिए ना सर, वो ब्राह्मणों के लिए भी बात करो, राजपूतों के लिए बात करो। हम तो कहते हैं जिनका अगर उनको लगता है अपनी बात रखने को तो रखें वो भी अपनी बात। तो उन्होंने बात रखी, तो फिर आप उनके समर्थन में नहीं आने चाहिए। किनके समर्थन में नहीं आना ये चाहिए? जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समर्थन में क्यों नहीं आना चाहिए? यार यूजीसी क्या, अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हमें इन्हीं लोगों में से आते हैं। चलिए आपने समय दिया, शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे। यूजीसी के बारे में पता नहीं है, फुल फॉर्म नहीं पता, कानून क्या है वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सवर्ण जो है वो गलत तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूछेंगे और लोगों से। क्या नाम हो सर? मेरा नाम घनश्याम नगवाले से, कहाँ से आए? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। हाँ जी, यूजीसी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी अहम हम्म? वाल्मीकि समाज दलित समाज से हैं, इसलिए समर्थन करते हैं। सिर्फ दलित समाज से है इसलिए समर्थन। हाँ जी, यूजीसी कानून में क्या है कुछ पता है? ये तो सर बता सकते हैं, मेरे को तो नहीं। आपको नहीं पता तो सुनिए। अरे सुनते तो जाइए पहले। कानून के बारे में नहीं पता, सर बता सकते हैं, हम नहीं बताएंगे। क्या नाम हो सर? आंदोलन में नहीं है अंकल जी? जंतर मंतर घूमने की जगह कब से हो गई? छुट्टी दिया इसलिए घूमने आ गए। छुट्टी दी आज घूमने आ गए आप? घूमने ही आए थे जनता में। सर आप बैठे देखा मैंने आपको यहाँ पे, आप सुन रहे थे। सुन रहे थे ना, वहाँ से आए तो फिर बैठ के देख। समाज की बात रखने में क्या दिक्कत है? अगर यूजीसी के लिए एकत्रित हुए हैं, समर्थन में एकत्रित हुए हैं, तो समाज की बात तो रखनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, तो सबके साथ ही है। तो क्या क्यों लागू होना चाहिए यूजीसी? ये यूं लागू होना चाहिए कि जो हमारा वाल्मीकि समाज है ना, हमारा वाल्मीकि समाज जो है ना, ये हमें अपना समझते ही नहीं। समझते वोट बैंक नहीं समझते, वोट बैंक के लिए तो हम समझते हैं, हम बिल्कुल नहीं समझते, हमें हिंदू भी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? वोट बैंक के लिए। जब वोट बैंक है तो हम हिंदू समझेंगे कि भाई वोट लेना है, हिंदू समझेंगे। आज हमें हिंदू समझते ही नहीं, बहुत दूर फेंक रखा हमें तो। हमारी आवाज इतनी उठे, आगे आने नहीं देते। ये SC ST OBC के लिए ये संशोधन आया, आपको पता है? तो यूजीसी में कौन से क्लोज सरकार ने नए ऐड किए? इतना तो मुझे मालूम नहीं था, कुछ नहीं मालूम। फुल फॉर्म यूजीसी की? नहीं मेरे को मालूम वो भी नहीं मालूम। नहीं, बस अत्याचार हो रहा है ये मालूम। बस ये है। बात करेंगे सर, आए हैं प्रोटेस्ट में, कुछ तो क्यों लागू क्यों होना चाहिए? भाई ईमानदारी से बताऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। है फर्क ही नहीं पड़ता, भाईचारा बना हुआ है सबसे। अपना सही है भाई, सबसे भाईचारा है ना। हाँ भाई, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई SC ST नहीं, सारे भाई है अपने। दोस्त यार है। अब क्या हो रहा है फिर? ये भड़काने का काम हो रहा है फिर तो। भाई ये भड़काने का काम नहीं हो रहा प्रधान। तो? अब जिन बंदों के साथ हो रहा है वो उनकी बात तो ये रख ही रही है। अपना तो ऐसा है कि भाई हम जिनके साथ बैठते हैं उनको बुरा ना लगे, हम उनके खिलाफ कुछ बोलते। पर आपको लगता है ये सही है फिर? भाई मैं तो इस बिल के बारे में बताऊंगा कि ये यूजीसी जो है ये सही है। सही है। हाँ ये सही, मगर इसमें कुछ भी ऐसा भी है भाई कि मेरे हिसाब से तो प्लान था सारा अच्छा। कि
जो आया भी है, फिर एकदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया इसके ऊपर, ये प्लान था सारा। यूजीसी में ये विश्वविद्यालय में हो जाएगा, आपस में लोग लड़ जाएंगे। और अगर कोई फर्जी शिकायत करेगा तो भाई सवर्ण समाज के लोगों की बात भी सही है कि जो फर्जी शिकायत करेगा आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए, वो तो ये होना सही चाहिए है, ना। बिल्कुल भी है, ये सही है। उसी के खिलाफ तो सारे आंदोलन चल रहे हैं। सवर्ण समाज कह रहा है कि आप उसको ऐड कर दो, यहाँ पे लोग कह रहे हो उसे ऐड मत करो। मेरे को ये तो इतना नहीं गलत है। पता ना। अच्छा यूजीसी के बारे में पता है आपको कुछ? मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता भैया इसके बारे में। कानून में क्या है, कानून में क्या है उसमें पता है? नहीं, मैंने भाई पढ़ा ही नहीं भाई। पढ़ा ही नहीं है। हाँ। बट अपने समाज के मेरा लिए जो- यहाँ पे आए हो। मेरा जो भाई है मैं उसके साथ आया हूँ। कौन आपका भाई? ध्रुव, ये अच्छा, यहीं पे है। लाखन सिंह जी का वो है पीए। अच्छा, हाँ जी। अपने समाज की आवाज उठाना है, बाकी ये नहीं पता कि क्या है, क्या रूल है, कुछ नहीं पता। हाँ, मैं इतना ध्यान ही नहीं देता भैया, मैं सोशल मीडिया से दूर रहता दूर है। हूँ। ये तो भड़काने वाली बात होती है सारी। सोशल मीडिया में कोई कुछ कह रहा है, दलित कुछ कह रहा है, स्वर्ण कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपका भाईचारा बना हुआ है। अपना भाई, अपना भाईचारा बना रहा है। बहरहाल यहाँ पर लोगों से ज्यादातर जितने लोगों से बात की गई है सबका यही कहना है यूजीसी के बारे में पता नहीं है, कानून क्या है पता नहीं है, लेकिन खड़े अपने समाज के साथ है, अपने समाज के लिए आवाज उठाएंगे। कानून कोई भी बनता है देश के अंदर वो समाज के हिसाब से नहीं बनता है, वो सबको इक्वल राइट्स देने के हिसाब से बनता है। अगर यही बात हम इनसे बोलेंगे तो फिर आरोप लगाए जाते हैं गोदी मीडिया, मनु मीडिया। अपने वीडियो के माध्यम से देखा, सिर्फ 2 सवाल पूछे गए, यूजीसी क्या है, चलो यूजीसी की फुल फॉर्म बता दो, कानून में क्या है वो बता दो, स्वर्ण समाज की मांग क्या है वो बता दो। वही बात अगर हम पूछते हैं तो हमारे ऐसी साथी पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, जैसे कि आप सभी ने पिछले पिछले बीते हुए 2 दिनों से देखा होगा। बहरहाल सवाल ऐसे ही करते जाएंगे। यूजीसी का अगर समर्थन करोगे तो सवाल पूछा जाएगा, यूजीसी के बारे में पूछा जाएगा, नहीं बताओगे कितना ही मारने की कोशिश कर लो, हर एक समाज की इस देश में बात जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।